हेलो क्लास, कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरिन्स के बारे में। तो देखते हैं हेलो एरिन्स क्या है। वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे बेंजीन नाभिक के कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, हेलो एरिन्स कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक बेंजीन है ना, और यहाँ से क्या है, वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो हेलो एरिन्स उसे कहेंगे जब यहाँ पे एक बेंजीन है, मान लेते हैं यहाँ से हाइड्रोजन को हटा करके हम लोग कोई क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हैलोजन ग्रुप को यहाँ पे लगा रहे हैं। मतलब हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करके किसके द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, हैलोजन ग्रुप द्वारा। तो मान लेते हैं जब यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी भी हैलोजन ग्रुप द्वारा हो रहा है तो वो कहलाएगा आपका हेलो एरिन्स। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे बेंजीन के साथ क्या जुड़ा है, क्लोरीन, तो ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ में बेंजीन के साथ यहाँ पे क्लोरीन की जगह में फ्लोरीन जुड़ा है तो वो कहलाएगा आपका फ्लोरोबेंजीन, है ना। तो इस तरह से हेलो एरिन्स वे यौगिक होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु जो होते हैं सीधे बेंजीन के कार्बन से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। यहाँ पे प्रत्येक कोने में एक कार्बन और एक हाइड्रोजन उपस्थित है ना। लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह में क्या आके जुड़ गया है, हैलोजन ग्रुप। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन और कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और कार्बन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और कार्बन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कार्बन, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है, आपका कार्बन ही है, और उसी कार्बन से आपका ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब आगे देखते हैं हेलो एरिन्स का वर्गीकरण। तो जो हेलो एरिन्स होते हैं, मतलब जिसे हम लोग और क्या कह सकते हैं, एरोमेटिक हैलोजन। जो रिंग होता है ना, जैसे कि ये बेंजीन रिंग है, तो ये इसे हम लोग क्या कहेंगे, एरोमेटिक कहेंगे। ठीक, बेंजीन रिंग को हम लोग और क्या कह सकते हैं, एरोमेटिक। और रिंग ना होकर सीधी श्रृंखला जो होती है कार्बन की, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिफैटिक। ठीक, तो यहाँ पे इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं, एरोमेटिक हैलोजन। तो एरोमेटिक हैलोजन यौगिक को निम्नलिखित 3 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, या फिर हेलो एरिन्स का जो वर्गीकरण हम लोग 3 रूपों में कर सकते हैं। पहला है आपका योगात्मक हैलोजन यौगिक। पहला क्या है, योगात्मक हैलोजन यौगिक। दूसरा क्या है, बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापी यौगिक। दूसरा है बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापित यौगिक। और तीसरा है आपका पार्श्व श्रृंखला। तो इस तरीके से हेलो एरिन्स का वर्गीकरण 3 रूपों में हम लोग कर सकते हैं। योगात्मक हैलोजन यौगिक क्या होता है, ये यौगिक एरोमेटिक नाभिक में उपस्थित द्विबंध पर हैलोजन परमाणु का योग करने पर बनता है। देखो, ये आपका क्या है, बेंजीन है, ये क्या है आपका बेंजीन। तब अब इसमें क्या होगा, जब इसके द्विबंध पर जब कोई हैलोजन परमाणु आक्रमण करेगा या फिर कोई हैलोजन परमाणु आकर के जुड़ेगा, तब क्या बनेगा आपका योगात्मक हैलोजन यौगिक। क्या बनेगा, योगात्मक हैलोजन यौगिक। जैसे कि यहाँ पे देखिए बेंजीन है, बेंजीन के साथ क्लोरीन आकर के जुड़ रहा है, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है आपका, यह है आपका बेंजीन C6H6। इससे क्या आकर के जुड़ रहा है, कोई हैलोजन ग्रुप। मान लेते हैं आपका क्लोरीन आकर के जुड़ रहा है ना। तो ये क्लोरीन जब इस बेंजीन के द्विबंध पर डायरेक्ट जाकर के जुड़ता है तो उसे कहेंगे आपका योगात्मक हैलोजन यौगिक। ठीक, तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, C6H6 और Cl6। जैसे कि ये आपका बेंजीन है, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड होता है, और ये क्या है आपका 3Cl2। तो एक जैसे कि, तो अब क्या हो जाएगा, जब ये देखो, अगर हम लोग ऐसे ही लगा दे रहे हैं, ये बेंजीन है, अगर हम लोग इस क्लोरीन को ऐसे ही लगाने की सोचें तो क्या होगा, ये क्लोरीन यहाँ से जुड़ नहीं पाएगा। जैसे कि ये, क्योंकि यहाँ पे अगर क्लोरीन को ऐसे करके जोड़ना चाहें
तो ये जुड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे में कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 2 3 4, और साथ में इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी उपस्थित रहता है। जैसे कि बेंजीन का रिंग नॉर्मली आपका कैसा रहता है, CH 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 CH, यहाँ पर एक CH, और बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक, तो अगर ऐसे करके हम लोग यहाँ पे ला करके क्लोरीन को जोड़ रहे हैं, तो ऐसे में कार्बन की संयोजकता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। 1 2, एक यहाँ से हाइड्रोजन है, 3 4 5, तो ऐसा वो कभी जुड़ नहीं पाएगा। तो इसके लिए ये क्लोरीन कहाँ पे अटैक करेगा, इसके डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा। जैसे कि क्या हो जाएगा, Cl 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 और Cl, इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो आपका बना है ये कहलाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक, और ये आपका योगात्मक हैलोजन यौगिक है। उसके बाद दूसरा है आपका बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापित यौगिक। इस वर्ग के यौगिक में हैलोजन परमाणु बेंजीन नाभिक से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहता है, जिसमें हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन समूह से हुआ रहता है। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापित यौगिक में आपका जो बेंजीन ग्रुप रहता है ये रहता है ना। यहाँ पे प्रत्येक में एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो मान लेते हैं यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या है, निकल गया है, और उसके जगह में क्या कोई हाइड्रोजन ग्रुप आकर के जुड़ गया है। मान लेते हैं यहाँ पे आपका फ्लोरीन आकर के जुड़ा है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन चल जाएगा तभी तो फ्लोरीन आकर के जुड़ेगा। तो ये कहलाएगा आपका बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापी यौगिक। ठीक, यहाँ पे आपका फ्लोरीन जुड़ा है तो ये कहलाएगा आपका फ्रोमोबेंजीन। अगर क्लोरीन जुड़ा रहता तो वो कहलाता क्लोरोबेंजीन। अगर ब्रोमीन जुड़ा रहता तो वो कहलाता ब्रोमोबेंजीन। उसके बाद तीसरा है पार्श्व श्रृंखला, साइड चेन। प्रतिस्थापन उत्पाद बेंजीन नाभिक से जुड़े पार्श्व श्रृंखला से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हैलोजन समूह से होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि देखो इधर, ये आपका क्या है, बेंजीन है। ठीक, ये आपका बेंजीन है। ठीक, यहाँ से अब बेंजीन के प्रत्येक कोने पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। मान लेते हैं यहाँ से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो गया है और यहाँ से कोई मेथिल ग्रुप आकर के जुड़ गया है। ठीक, क्या आकर के जुड़ गया है, मेथिल ग्रुप। अगर इसमें से इस मेथिल ग्रुप से यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल रहा है और उसके जगह में यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल रहा है और उसके जगह में कोई हाइड्रोजन ग्रुप आकर के जुड़ रहा है। ठीक, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और इसके जगह में कोई हाइड्रोजन ग्रुप आकर के जुड़ेगा तो ये X हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप को हम लोग X से डिनोट करते हैं। इसके जगह में आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी आकर के जुड़ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं ये आपका बेंजीन है जिसमें एक मेथिल समूह जुड़ा है और इसमें से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अगर आपका ब्रोमीन के द्वारा हो रहा है, अगर यहाँ पे ब्रोमीन आकर के जुड़ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, बेंजील क्लोराइड कहलाएगा। ये हो गया बेंजील, और ये आपका ब्रोमीन आकर के जुड़ा है तो ये कहलाएगा आपका बेंजील ब्रोमाइड कहलाएगा। तो इस तरीके से पार्श्व श्रृंखला में क्या होता है, जो बेंजीन नाभिक होता है, बेंजीन नाभिक से जुड़े हुए प्रतिस्थापी में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है और उसके जगह में आकर के आपका क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ता है। यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप के जुड़ने के आधार पर इसका नामकरण क्या हो जाएगा, अगर ब्रोमीन जुड़ रहा है तो बेंजील क्लोराइड, अगर क्लोरीन जुड़ रहा है तो बेंजील क्लोराइड, अगर फ्लोरीन जुड़ रहा है तो बेंजील फ्लोराइड हो जाएगा। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजील ब्रोमाइड। ठीक,
तो इस तरीके से हैलो एरिन्स का वर्गीकरण 3 तरीके से हो सकता है, या फिर हैलो एरिन का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया जाता है, योगात्मक हैलोजन यौगिक, दूसरा है बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापी, तीसरा है पार्श्व श्रृंखला। ठीक, इसके बाद देखते हैं हैलो एरिन्स का नामकरण। तो देखो यहाँ पे हैलो एरिन्स के नामकरण के लिए जनक एरिन जैसे बेंजीन या टाइलिन आदि के नाम के पहले क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो आदि पूर्वलग्न लगाए जाते हैं। देखो यहाँ पे ये बेंजीन ग्रुप है, बेंजीन से क्लोरीन जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका हैलो एरिन हो जाएगा। इसका नामकरण अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा है बेंजीन से तो ये ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। यहाँ पे आयोडीन ग्रुप जुड़ा है बेंजीन से तो ये आपका आयोडोबेंजीन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग हैलो एरिन्स का नामकरण कर सकते हैं। अगर द्विप्रतिस्थापी यौगिक है, मतलब जैसे कि ये आपका बेंजीन हो गया और बेंजीन में 2 प्रतिस्थापी ग्रुप जुड़े हैं, जैसे कि यहाँ पे CH3 जुड़ा है और यहाँ पे Cl मतलब क्लोरीन जुड़ा है, तो 2 प्रतिस्थापी हो गया। अगर 2 प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है किसी भी बेंजीन ग्रुप या फिर किसी भी एरिन ग्रुप से, तब वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 1 2 3 4 ऐसा करके नामांकन करेंगे, मतलब क्रमांक डालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्रतिस्थापी है और उसके नीचे में क्या जुड़ा है आपका क्लोरीन, तो ये कहलाएगा आपका अर्थो। उसके बाद अगर यहाँ पे ना जुड़ करके अगर यहाँ पे जुड़ा है आपका कोई प्रतिस्थापी जैसे कि क्लोरीन, अगर यहाँ पे जुड़ा होता तो वो आपका मेटा कहलाता है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे जुड़ा रहता तो वो क्या कहलाता, अर्थो। अगर यहाँ पे जुड़ा है तो वो कहलाएगा मेटा। अगर यहाँ पे जुड़ा है आपका क्लोरीन तो वो कहलाएगा पैरा, जैसे कि ये देखिए। ठीक, तो ये आपका पैरा पोजीशन है, ये है मेटा पोजीशन और ये है आपका अर्थो, मेटा और पैरा। आगे देखते हैं, यदि हैलोजन परमाणु बेंजीन वलय से जुड़े हुए एल्किल मूलक के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसका नामकरण यौगिक को एल्किन का व्युत्पन्न मानकर करते हैं। जैसे टायोलिन के कुछ पार्श्व श्रृंखला हैलोजन व्युत्पन्न निम्नानुसार है। जैसे कि यहाँ पे आपका कोई बेंजीन ग्रुप है, उसमें से कोई प्रतिस्थापी है, अगर उससे आपका हैलोजन ग्रुप जुड़ा है, बेंजीन ग्रुप में से जुड़े हुए किसी प्रतिस्थापी में अगर आपका हैलोजन ग्रुप जुड़ा है तो यहाँ पे हम लोग इसे क्या मानेंगे, इसका नामकरण करेंगे तो इसे क्या मानेंगे हम लोग, जो एल्किन ग्रुप है उसका व्युत्पन्न मानेंगे। इसे हम लोग क्या मानेंगे, एल्किन ग्रुप का व्युत्पन्न। तो यहाँ पे नामकरण क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पहले ही बताया गया है, अगर इस तरीके से जुड़ा हुआ है किसी रिंग से, किसी एरिन से आपका कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा है और उस एल्किल ग्रुप में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन ग्रुप द्वारा हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या मानेंगे, उस यौगिक को हम लोग एल्केन का व्युत्पन्न मानेंगे। मतलब ये मानेंगे कि यहाँ पे जो यौगिक आपका बना हुआ है वो किससे निकला है, एल्केन से। तो यहाँ पे नामकरण क्या हो जाएगा, जिसे हम लोग, हाँ, तो यहाँ पे नामकरण क्या हो जाएगा, फेनिल क्लोरोमेथेन। फेनिल क्लोरोमेथेन, देखो मेथेन लास्ट में लिखा है, इसका मतलब क्या है आपका, ये एक श्रृंखला है। श्रृंखला जैसे पहले हम लोग IUPAC नामकरण में देखे थे, कोई लंबी श्रृंखला होती थी तो उसका नामकरण करते थे तो लास्ट में इन लगाते थे। अगर सिंगल बंड से जुड़ा हुआ है तो लास्ट में इन लगाते थे, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ये सिंगल बंड से जुड़ा हुआ है ऐसा हम लोग मानेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, आपका रिंग है, क्योंकि ये इस तरीके से जुड़ा है, ये CH2Cl, मतलब कोई आपका एल्किल ग्रुप और साथ में हैलोजन ग्रुप जुड़ा है, इसी कारण इसे हम लोग किसी एल्केन का व्युत्पन्न मान रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखिएगा आप लोग, CH2Cl है, यहाँ पे CHCl2 है, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, उसके जगह में क्लोरीन एक्स्ट्रा ऐड होते जा रहा है, तो इसका नामकरण इस तरीके से हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हैलो एरिन्स बनाने की सामान्य विधि। पहला है प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण द्वारा। हैलो एरिन्स बनाने की सामान्य विधि देख रहे थे, जिसमें पहला है आपका प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण द्वारा। क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन को निम्न ताप, कितना, 310 से 320 केल्विन। ठीक, जब बेंजीन को निम्न ताप पर उत्प्रेरक
क्या है AlCl3 या फिर FeCl3। इन दोनों में से कोई भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अंधेरे कमरे में हैलोजन के साथ क्रिया करवाते हैं तब हमें हैलोएरिन प्राप्त होता है। यहाँ देखिए बेंजीन की अभिक्रिया 310 से 320 केल्विन ताप पर FeCl3 या फिर AlCl3 इन दोनों में से कोई भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हैलोजन के साथ करवाते हैं। बेंजीन की क्रिया किसके साथ? हैलोजन के साथ करवाते हैं निम्न ताप पर, और इन दोनों में से कोई भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो क्या होता है, हमें क्या प्राप्त होता है? हैलोएरिन प्राप्त होता है। ठीक, क्या प्राप्त होता है? हैलोएरिन प्राप्त होता है। और यह जो अभिक्रिया होती है अंधेरे कमरे में करवाई जाती है। कहाँ करवाई जाती है? अंधेरे कमरे में। यहाँ पे देखिए जो हैलोजन होता है यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालेगा और उसके जगह में जा कर के क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाला है और उसके जगह में हैलोजन जा कर के जुड़ गया है। चूँकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है, अब वो इसमें से एक हैलोजन से जा कर के जुड़ जाएगा और ये आपका हैलोजन अम्ल बना लेगा, या फिर कोई भी अम्ल यहाँ पे वो बना लेगा। अगर यहाँ पे फ्लोरीन है तो HF बना लेगा, वो भी एक अम्ल है। अगर यहाँ हम लोग क्लोरीन जोड़ रहे हैं, Cl2 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? HCl, मतलब अम्ल ही बनेगा, है ना। तो ये है आपकी प्रत्यक्ष हैलोजनीकरण अभिक्रिया। अब यहाँ पे हम लोग X2 के जगह में क्लोरीन ब्रोमीन रख सकते हैं, पर आयोडीन नहीं रख सकते। आयोडीन के साथ हमें यहाँ पे बेंजीन एरिन प्राप्त नहीं होगा। ठीक, मतलब अगर बेंजीन की क्रिया आयोडीन से करवाएं तो हमें यहाँ पे हैलोएरिन्स प्राप्त नहीं होगा। ठीक, अब आगे देखेंगे हैलोएरिन्स के बारे में। अब आगे देखेंगे हैलोजनीकरण के बारे में। हैलोजनीकरण क्या है? हैलोजनीकरण की क्रियाविधि। अब देखते हैं हैलोजनीकरण की क्रियाविधि। एरिन्स का हैलोजनीकरण नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यह निम्न पदों में होती है। पहला, दूसरा और तीसरा 3 पदों में होती है। ठीक, हैलोएरिन्स मतलब हैलोजनीकरण की जो क्रिया होती है वो 3 पदों में होती है। सबसे पहले हैलोजन वाहक मतलब FeCl3 या AlCl3 इलेक्ट्रॉन स्नेही उत्पन्न करते हैं। देखो यहाँ पे आपका क्या है? हैलोजन जुड़ा है, और AlCl3 FeCl3 ये क्या है? आपके उत्प्रेरक हैं, है ना। तो ये क्या होगा? यहाँ से एक हैलोजन है, इसके साथ जा कर के जुड़ जाएगा। मतलब यहाँ पे एक क्लोरीन इसके साथ आपका जो यहाँ पे हैलोजनीकरण में जो उत्प्रेरक का काम कर रहा था उसके साथ जा कर के जुड़ जाएगा, जिससे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन स्नेही आपको प्राप्त होगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोफिल भी या फिर इलेक्ट्रोफाइल भी कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि क्लोरीन है और यहाँ पे क्या है? AlCl3 है, तो इसमें से क्लोरीन इसके साथ जा कर के जुड़ेगा और आपका जो यहाँ पे एक क्लोरीन बचा है वो अलग होकर के क्लोरीन प्लस चार्ज बनाए लेगा। ठीक है, जो क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही या फिर इलेक्ट्रोफाइल। द्वितीय पद में क्या होता है? ये हैलोजनीकरण है ना। अभी हमने देखा हैलोजनीकरण द्वारा किस तरीके से हैलोएरिन्स बनता है ना, तो उसी के बारे में ये बताया जा रहा है। दूसरे पद में क्या हो जाएगा? जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, जो यहाँ पे है Cl+ चार्ज, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है बेंजीन वलय पर आक्रमण करता है। इलेक्ट्रोफाइल किस पर आक्रमण करता है? बेंजीन वलय पर। और इस पर आक्रमण करके क्या बनाता है? कार्ब धन आयन बनाता है, कार्ब धन आयन बना लेता है। तो अब ये क्लोरीन कहाँ पे जा कर के जुड़ रहा है? इस कार्बन पे जा कर के जुड़ रहा है। ठीक, इस कार्बन पे जा कर के जुड़ रहा है। अब यहाँ से डबल बॉन्ड निकल रहा है, इस कारण यहाँ पे क्या कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड क्या हो रहा है? निकल रहा है, और ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक, उसके बाद तृतीय पद में क्या हो रहा है? जो आपका कार्ब धनायन है ना, ये है आपका कार्ब धनायन, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्यों आया था? क्योंकि यहाँ से एक जो डबल बॉन्ड था वो निकला था। तो यहाँ पे कार्ब धनायन जो होता है
एक प्रोटॉन खोकर, यहाँ से ये प्रोटॉन को खो करके क्या बनाएगा, क्लोरोबेंजीन देता है। यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ पे वो क्या बना लेगा, आपका क्लोरोबेंजीन। यह तीव्र पद है तथा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करता है। तो इस तरीके से हैलोजनीकरण जो होती है 3 पदों में संपन्न होती हैं।